ओके ओके, हम देखते हैं अभी एग्जाम्पल 3 के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 में दिया गया है, एक फिगर दिया हुआ है हमें और बताया गया कि इसमें एक नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि कोलिनियर कौन कौन सा है। तो कोलिनियर वेक्टर्स देखो, मैंने बताया कि कोलिनियर्स क्या होता है, उन दोनों उन वेक्टर्स जो पैरेलल होता है आपस में, ठीक है ना। फिगर में देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों पैरेलल है ना, इधर जा रहा है, इधर डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर सी वेक्टर का डायरेक्शन इधर भी होता ना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है। तो पैरेलल तो है, ए और सी पैरेलल है, ठीक है ना। और देखो डी वेक्टर तो सी पर ही है ना, मतलब इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन सी वेक्टर के ऊपर ही तो डी वेक्टर भी है ना, तो डी वेक्टर भी कोलिनियर होगा। मतलब ए सी और डी जो है ये क्या वेक्टर हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2 में बताया गया कि इक्वल वेक्टर कौन कौन सा है। देखो यहाँ पर इक्वल कौन कौन आएगा, ये है ए वेक्टर और ये है सी वेक्टर। देखो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये आता ही है, ठीक है ना। हमें दिया गया, ऐसे दिया गया फिगर में, और ए वेक्टर सी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है ना। मतलब इक्वल वेक्टर कौन कौन हो जाएगा, ए एंड सी, हो गई ना बात, ठीक है। मतलब ए और सी दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स है, ओके। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं हमें, हाँ नेक्स्ट पूछ रहे हैं कोइनिशियल वेक्टर, ओके। तो कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन होगा, देखो मैंने बोला था कोइनिशियल का मतलब होता है एक पॉइंट पर कौन कौन वेक्टर शुरू हो रहा है। देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में मैंने बोला था अगर एक पॉइंट में ऐसे बहुत सारा वेक्टर शुरू होता है, इसका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट से शुरू होता है तो वो कोइनिशियल वेक्टर्स होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत हो सकता है ऐसे ऐसे। अब देखो इस पॉइंट में सी वेक्टर जा रहा है इधर, इस पॉइंट से डी वेक्टर इधर जा रहा है, इस पॉइंट से बी वेक्टर इधर जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पर बी सी डी इनिशिएट हुआ है। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं ओ मान लूं तो यहाँ से ये डी वेक्टर इधर गया, सी वेक्टर ऊपर गया, बी वेक्टर इधर गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन होगा, बी सी डी, हो गई बात। मतलब कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन है, बी सी एंड डी है, ठीक है ना, ओके। तो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है ना 10.1 में, 10.1 में एक्सरसाइज 10.1 वहाँ सब कुछ बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ कि पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो एक नंबर में दिया गया कि 40 किलोमीटर एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हो गई बात। अब देखो ऐसे लिख लेना पहले, नॉर्थ साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ओके। अब देखो 40 किलोमीटर जाना है हमें 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री कहाँ जाना है, ईस्ट वार्ड में जाना है, पूर्व दिशा में जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 30 डिग्री ये हो गया ना, ये अगर मैं एंगल मान लूँ 30 डिग्री, इसको ड्रॉ करना नहीं है, बस रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। और ये अगर डिस्टेंस में इधर तक मान लो 40 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें 30 डिग्री ईस्ट ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ना बोल के अगर ऐसा बोलता वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो हम इधर आ जाते, वेस्ट में आ जाते, ठीक है ना। तो ये हो गया पहले वाला क्वेश्चन। तो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या बोला गया कि हमें कौन कौन वेक्टर है या फिर कौन कौन वेक्टर्स नहीं है उनको फाइंड करने के लिए बोला गया, ठीक है ना। तो पहले में दिया है 10 kg, ओके। 2 नंबर का जो 1 है वो है 10 kg, ये तो वेट है ना, ये क्या है, ये वेट है। क्या वेट है, वेक्टर है, इसका तो कुछ डायरेक्शन नहीं है ना। 10 kg तो मतलब एक मैग्नीट्यूड ही है, इसका कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ये वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर नहीं है। नंबर 2 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। देखो 2 मीटर्स तो बोला, साथ में नॉर्थ वेस्ट भी बोला, मतलब हमें डायरेक्शन दे दिया, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा, हो गई ना बात। नंबर 3 में बोला गया 40 डिग्री, ओके। देखो एंगल 40 डिग्री, मैग्नीट्यूड कितना है, 40 है, 40 डिग्री रोटेट करना है, किधर रोटेट करना है तुम्हें तो नहीं बोला गया ना, मतलब ये क्या हो जाएगा
स्केलर हो जाएगा। हो गई ना, पहले तो बोला गया था, पहले जो क्वेश्चन किया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसा कुछ है ना। लेकिन 40 डिग्री का मतलब क्या है, ये तो स्केलर ही है ना, ये तो मैग्नीट्यूड दिया गया, हमें तो डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है ना। अगर बोलता कि एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज तब इसका फैक्टर हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया गया। नंबर 4, इसमें क्या दिया गया, हाँ 40 वाट। देखो ये जो वाट है ना, ये यूनिट है, ये किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। जैसे तुम लोग जानते हो ना, बल्ब में 20 वाट 10 वाट होता है, तो मतलब ये पावर का यूनिट होता है। और पावर का जो यूनिट है तो ये स्केलर हो जाएगा ना, इसका तो कुछ डायरेक्शन नहीं कि 40 वाट ईस्ट वाट डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं है। अगर बल्ब जलाओगे क्या वो 40 वाट डायरेक्शन में कुछ 40 वाट सपोज पूर्व दिशा में 40 वाट बिजली बात रहे, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब ये स्केलर हो जाएगा। हो गई बात, ओके। उसके बाद दिया गया, हाँ कूलम दिया गया। नंबर 5, 10 टू द पावर -19 कूलम। तुम लोग जानते होंगे, ये फिजिक्स में मिला है तुम लोगों को, कूलम मिला है, ये यूनिट है, चार्ज का यूनिट है, ठीक है ना। तो ये चार्ज को डिनोट कर रहे हैं, चार्ज को डिनोट कर रहे हैं, ये कूलम है, ठीक है ना। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये चार्ज का यूनिट है, और ये भी क्या हो जाएगा, एक स्केलर हो जाएगा, ठीक है ना, ये चार्ज का यूनिट है, ओके। उसके बाद बोला गया 6 नंबर पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये जो यूनिट है ये तुम लोगों को मिल चुका है, ये एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। ये क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण, ठीक है से। तो एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज ऑलवेज ए फैक्टर। हो गई बात। तो यही था हमारा 2 नंबर का सारा क्वेश्चन, ओके। उसी तरह से बाकी सारा भी हमें करना है, ठीक है ना। तो नंबर 4 में एक दिया गया है, नंबर 4 में देखते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। नंबर 4 में क्या दिया गया, ओके। नंबर 4 उन लोगों ने हमें एक फिगर दिया है, एक स्क्वायर के रूप में एक फिगर दिया है हमें ऐसे, ओके। और बताया कि ये ए वेक्टर इधर जा रहा है, इधर एक वेक्टर है सी, ओके सॉरी ये बी वेक्टर है, ठीक है ना, ये बी वेक्टर दिया गया, इधर है सी वेक्टर और इधर है डी वेक्टर, ओके। अब हमें बता रहा है कि कोइनिशियल वेक्टर कौन कौन सा है, बताओ। अभी देखो हमारे पास कोइनिशियल वेक्टर होना जरूरी है। कोइनिशियल का मतलब कौन कौन सा ऐसा वेक्टर है जो एक पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो कोइनिशियल के लिए देखते हैं कौन कौन हो रहे हैं। कोइनिशियल कुछ दिखाई दे रही है क्या, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हर वेक्टर शुरू हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, इधर आके मिलना नहीं चाहिए, यहाँ से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है, तो कोइनिशियल वेक्टर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस फिगर में तो कोइनिशियल वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर्स कुछ है क्या, इक्वल वेक्टर्स के बारे में बता सकते हो। या तो इक्वल वेक्टर्स तो इसका सी ए तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन इक्वल होना जरूरी है, ओके। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, हाँ कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ऐसा तो है। ए एन सी, देखो 3 नंबर देखो, ए एन सी जो है ना, ए एन सी, ये जो ए एन सी है कोलिनियर है, कोलिनियर, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं उससे, मैंने बताया जस्ट पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है ना, ओके। ए एन सी कोलिनियर, बी एन डी आल्सो कोलिनियर, हो गई बात, ठीक है ना। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 5 नंबर में ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया गया, ओके। तो वहां पर दिया गया ए एन माइनस ए आर कोलिनियर, ओके। तो देखो ये जो 4 नंबर का मैंने 1 नंबर बताया ना कोइनिशियल वेक्टर्स, तो 4 में से 1 नंबर पे दिया गया ए एन बी आर कोइनिशियल। देखो ए वेक्टर एन बी वेक्टर आर कोइनिशियल वेक्टर बता रहे, क्या ये सच है, हाँ बिल्कुल सच है। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ ये गलत हो गया मेरा, ये गलत है, कोइनिशियल वेक्टर इधर भी आएगा, ये पहले वाला हटा देते हैं हम, ऊपर वाला। अब देखो एक ऐसा होगा, देखो
यहाँ से हम बात कर रहे हैं, या अगर हम इस सप्ताह में बात करें तो हम लोग सिर्फ इक्वल वेक्टर्स के बारे में, मतलब फ्री वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तुम लोग वेक्टर्स को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना, ये फ्री वेक्टर्स है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इस फिगर में देखो ये जो ए वेक्टर है इधर आ रहे हैं, ये पॉइंट को मान लेते हैं पी पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है ना, ये पी पॉइंट है। ओके, अब यहाँ से एक वेक्टर इधर आ रहे हैं बी वेक्टर, देखो, और ये इसका वेक्टर का इस वेक्टर का पैरेलल है ना, तो ये जो बी वेक्टर है हम इसको इधर भी ले आ सकते हैं, क्योंकि ये तो लाइन दोनों लाइन तो सेम ही है ना, डायरेक्शन खाली ऑपोजिट है इन दोनों वेक्टर्स का, लेकिन ये बी वेक्टर को हम लोग इधर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब हम इधर से इधर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे कि इस वेक्टर को इधर लेकर आओ, और जब ये इधर आ गए ना तो ये पॉइंट से इधर ही आएगा ना, डायरेक्शन नीचे है तो नीचे ही आएगा ना, ऐसे होगा ना। मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट से ए वेक्टर जा रहे हैं इधर, इस पॉइंट से बी वेक्टर आ रहे हैं इधर, मतलब क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, ए एंड बी आर क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। उसी तरह से देखो सी और सॉरी और कौन होगा कोलिनियर वेक्टर, हाँ ए और सी में देखो, ए तो इधर ही है ना, ए तो इधर ही चला गया ना इस पॉइंट से, और सी किधर से किधर आ रहे हैं, सी को तुम इधर लोगे तो मतलब ऐसा होगा ना, ऐसे देखो ये सी वेक्टर इधर से शुरू हो रहा है ना, इधर से शुरू हो रहा है, तो अगर तुम सी वेक्टर को इधर लेकर जाओगे, जैसे इस पॉइंट को मान लो क्यू पॉइंट, तो ये जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट जो है ना, इधर से बी वेक्टर हमारा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है बी वेक्टर, ठीक है ना। और ये जो सी वेक्टर है इसको अगर ऊपर ले जाओगे, मतलब क्यू पॉइंट तक ले जाओगे, ऐसे इसको उठाकर इधर लेकर आओगे, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना, डायरेक्शन इधर ही है, तो ये हो गया सी वेक्टर। तो देखो ये बी वेक्टर नीचे है, सी वेक्टर इधर है, और कॉमन पॉइंट तो उसका क्यू है ना, मतलब बी एंड सी आर ऑल्सो क्या है, कोलिनियर है। हो गई ना बात। तो बी एंड ए एंड सी, हाँ ठीक है, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, बी एंड सी आर ऑल्सो कोलिनियर, ऑल्सो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बात। और उसके बाद क्या था क्वेश्चन में हमारा, हाँ कोलिनियर के बारे में तो हो गया, मैंने कोलिनियर के बारे में बता दिया था, ए एंड सी आर कोलिनियर, बी एंड डी आर कोलिनियर, बट नॉट क्या है, बी एंड सी जो है ना, बी एंड डी जो है कोलिनियर तो है, लेकिन क्या है, नॉट इक्वल है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ वेक्टर है क्या जो कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, हाँ जरूर है, बी एंड डी है, ए और सी है जो कोलिनियर है, लेकिन क्या नहीं है, इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ठीक है ना। और जो बाकी एक्सरसाइज है ना 10.1 का जो बाकी क्वेश्चन है, तुम लोग देख लेना अच्छे से, अगर कुछ दिक्कत होता है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ओके, ये जो मैंने बताया ना, ये ए और बी, लेकिन ये कोइनिशियल नहीं, मेरा गलत हो गया लिखने का तरीका, ये कोइनिशियल वेक्टर है, ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट से शुरू होता है ना, इधर ए शुरू हो रहा है, इधर कौन आ रहा था, ये नीचे भी कुछ वेक्टर आ रहे हैं, तो एक पॉइंट से अगर शुरू हो रहा है तो उसको हम कोइनिशियल बोलते हैं, कोलिनियर नहीं, ठीक है ना। कोलिनियर कब बोलते हैं, जब पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। इधर बी एंड सी कोलिनियर है, और इधर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर है, कोलिनियर नहीं है, को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम बात करते हैं वेक्टर की एडिशन के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले का जो पार्ट है ना, वहाँ पर एक गलती हो गया था कि हमने एक फिगर ड्रॉ किया था, ये फिगर ड्रॉ किया था, यहाँ पर शायद कुछ वेक्टर ऐसा था, ये ए वेक्टर था, ये बी था, ये सी था, और शायद ये इधर डी था, मैंने डायरेक्शन इधर नहीं लेके ऊपर लिया था, ठीक है, ये गलती था मेरा। तो हमारा जो कोइनिशियल वेक्टर हो जाएगा ये ए और डी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये ए भी नहीं होगा, ठीक है, ए एंड डी आर कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, तो कोइनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और डी वेक्टर, ठीक है ना। मैंने बी वेक्टर और ए को भी लिया था, शायद सी और ए को भी लिया था, ये गलती है, ठीक है ना। कोइनिशियल वेक्टर ए एंड डी होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे वेक्टर्स की जो एडिशन होता है ना, वेक्टर्स की एडिशन के बारे में देखेंगे।
ऐसा नहीं है कि तुम दो वेक्टर को ऐसे ही जोड़ दो, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये एक लॉ है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। कभी कभी इसका प्रूफ भी आ जाता है, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे कि मान लो एक वेक्टर है ऐसा, ए वेक्टर, इसका ओरिजिनल पॉइंट ओ है और ये इसका फाइनल पॉइंट, मतलब ये यहाँ पर खत्म हुआ है, ठीक है ना। और एक वेक्टर कहीं भी ऐसे शायद हो, ऐसा कुछ वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट इधर है, बी मान लो, और इसको सी मान लो। अब देखो हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर के साथ अगर इस बी वेक्टर, इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं, और इन दोनों को अगर जोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, ये इसका फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट है इस वेक्टर के लिए, ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, और ये वेक्टर बी पर शुरू होकर सी पर खत्म हो रहा है। हम क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर में अगर इसको जोड़ना है तो ये जो टर्मिनल पॉइंट है ना, यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है ना बात। मतलब कि इस वेक्टर को हम इस तरफ उठाकर लाएंगे और इधर ऐसे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका डायरेक्शन इधर है तो इधर ही लेना पड़ेगा, इधर नीचे मत लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर अगर नीचे लूंगा मैं, ऐसे लूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पहले वाले वेक्टर का अंतिम बिंदु पर इस वेक्टर की इनिशियल बिंदु रहना चाहिए, ठीक है ना। ये तो बी था और बी यहाँ पर ए से मिल गया, ठीक है। अब बी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इस वेक्टर को उठाकर यहाँ तक ले आया और ये मान लो तुम ये सी हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जैसे 2 + 3 करने से हमें 5 मिलता है, ऐसे ही दो वेक्टर को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा वो हमें ये वेक्टर बताएगा, ओ सी वेक्टर बताएगा, ठीक है ना बात। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बात, ये तो हो गई जोड़ने की बात, दो वेक्टर की जोड़ने की बात। ऐसे मान लेना, लेट ओ इक्वल टू ए वेक्टर, ए सी इक्वल टू बी वेक्टर, देन ओ सी इक्वल टू, ये जो ओ सी आएगा ना, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ये रूल है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ने से ये हमें रिजल्टेंट देगा, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है, मतलब ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी, रिजल्टेंट क्या आया, ओ सी वेक्टर, ओके, ओ सी वेक्टर। अब देखो ओ ए प्लस ए सी इक्वल टू ओ सी वेक्टर है, ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, इसको हम अगर ऐसे निगेटिव लगा दे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। मैंने बोला था निगेटिव वेक्टर्स के बारे में, इसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए आगे निगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसको इधर लेके आओ, ओ ए प्लस ए सी प्लस सी ओ, इधर तो जीरो रह गया ना, और जीरो भी, इसके ऊपर भी वेक्टर सिंबल लगाना जरूरी है, मतलब रिजल्ट जीरो वेक्टर आता है। जीरो वेक्टर हो गई ना, ये जीरो वेक्टर है। क्यों जीरो वेक्टर है, देखो शुरू कहाँ पर किया था, ओ पर किया था, खत्म भी ओ पर हुआ। देखो ओ ए सी सी ओ, सी से ओ तक आया, मतलब ओ से शुरू करते हुए फिर ओ तक आया, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आया, जीरो आता है, ठीक है ना। ये लिख लेना तुम लोग। लेकिन ओरिजिनल लॉ ये होता है, और इस चीज से हमने ये चीज डिराइव किया है। तो तुम लोगों को कभी कभी क्या बोलेगा, प्रूव दैट OA plus AC plus CO equal to 0 वेक्टर इन ए ट्राइंगल, ठीक है ना। तब तुम लोग एक वेक्टर को A मान लेना, एक को B मान लेना, और दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, वो ये डायगोनल देगा हमें, ठीक है ना। ये होता है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ की, ठीक है ना। वो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पहला वाला लॉ था, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो भी देखते हैं हम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक हम पैरेललोग्राम लेंगे, अगर कुछ ऐसे होता है ना, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हम क्या करेंगे, ये बी वेक्टर है तो इसके बराबर अगर एक वेक्टर इधर भी है, होता है और ये भी होता है, ये एक पैरेललोग्राम है। ये और ये दोनों इक्वल वेक्टर है, ये और ये दोनों इक्वल वेक्टर है,
हो गई ना बात। तब देखो ये जो लाइन हमें देगा ना, ये लाइन, ये जो डायगोनल है इसका, वही हमें क्या देगा, पैरेललोग्राम लॉ देगा। मतलब कि अगर ये ओ ए मान लो, ओ ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, वही है ट्राइंगल की तरह ही है, ए प्लस बी जो होगा ना वो ओ बी होगा, ओ बी हमें रिजल्टेंट देगा, ठीक है ना। वही बात ओ सी प्लस सी बी, वो भी हमें क्या देगा, ओ सी प्लस सी बी भी हमें क्या देगा, ओ सी प्लस सी बी, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी ओ बी वेक्टर ही हमें देगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो ये जो दोनों लॉ होता है ना, ये पैरेललोग्राम लॉ था और एक था ट्रायंगुलर लॉ, ऐसे मैंने बताया ना अभी अभी। तो इन दोनों लॉ क्या होता है, दोनों आपस में इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि दोनों बराबरी होता है, ठीक है ना। हम ट्रायंगुलर लॉ से इस लॉ को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कि अगर ये ओ ए बी है ना, ये अगर ट्रायंगल है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ओ बी का मतलब क्या हो जाता है, ए प्लस बी वेक्टर, ऐसा हो जाता है ना। तो ओ बी का मतलब ए प्लस बी होता है, और इसका मतलब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ओ ए आई एम सॉरी, ओ ए प्लस ए बी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ए बी वेक्टर किसकी बराबर है, ओ सी के बराबर है ना। तो हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते, सॉरी हाँ ओ सी लिख सकते हैं ना। हम ए बी की इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं। मतलब ओ बी इक्वल टू ओ सी प्लस ओ ए बी है, ओ सी प्लस ओ ए, ठीक है ना। मतलब सिंपल तरीके से यही मान लो कि ये जो ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है ना, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, हम एक से दूसरे को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आगे बात करते हैं वेक्टर्स की एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है।